हेलो डियर, वेलकम टू एजुकेशन हब मैथ्स यूट्यूब चैनल। प्रश्नावली 2.1 के सभी उदाहरण, सभी प्रश्न हमने किए हुए हैं। आपने अगर वो वीडियो देखनी है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो डियर शुरू करते हैं फिर। कक्षा 11 विषय गणित, अध्याय 2, प्रश्नावली 2.2। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, गजब की, जितना इम्पोर्टेंट कहूँ वो सब कम, बेहतरीन, चांद सितारे, क्या कहूँ, शब्द नहीं है मेरे पास। अगले साल का संबंध कक्षा 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन यहीं से शुरू होगा। तो डियर संबंध को समझते हैं, बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनना। फिर मेरे बच्चों सुनो, आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर ए ओ ए आपके पास समुच्चय है और ए क्रॉस ए निकालते हो इससे पहली वीडियो में, तो उसको बोलते हैं कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अगर कहे यस, कार्तीय गुणन पक्का। ध्यान से सुनना। फिर आप सुनो, आप यहां पर से बहुत ही इंपॉर्टेंट, असली जो गणित की जो शुरुआत है ना आपकी, ये यहीं से होती है। अभी तक का जो आप गणित नहीं पढ़ रहे थे, अभी तक का एक नॉर्मल 10 तक की जो गणित थी वो गणित नहीं थी, उसको हम व्यवहारिक ज्ञान कहेंगे। वो सबको होना चाहिए कि भैया इतना लाभ होता है, इतना हानि या आयतन होता है, वो तो व्यवहारिक ज्ञान था। पर जो असली गणित है यह अब शुरू होने वाली है डियर। तो शुरू करते हैं फिर इसको समझने के लिए। तो मेरे पास ध्यान से सुनो, एक सेट है मेरे पास ए क्या है मेरे पास, इसमें मेरे पास नाम है। जैसे मेरे पास एक नाम है एस, जैसे ना, एक हो गया मेरे पास जी, एक हो गया फिर मेरे पास एस, और एक हो गया फिर मेरे पास एस है, जी है, एक हो गया फिर हमारे पास पी, और एक हो गया फिर हमारे पास आर। एक कोई मेरे पास क्या है, एक सेट है जिसमें आपके पास तीन शब्द हैं, एक तीन वर्ड हैं, एक जी है, एक एस है, एक पी है, और एक क्या है, आर है। इतना बात आया नहीं समझ में? और आपके पास एक समुच्चय बी है, बी में आपके पास नाम है, एक तो है गोपू, दिस इज माय फेवरेट बेस्ट फ्रेंड। फिर एक मेरे नाम है आपके पास संदीप, और एक मेरा बहुत अच्छा सा स्टूडेंट है ये। फिर एक मेरे पास है नाम संजय, ये भी एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है मेरा। फिर एक का नाम है, एक और मेरा बहुत अच्छा स्टूडेंट है सागर, और फिर है मेरे पास पवन, बहुत ही अच्छा बच्चा है ये भी मेरा। और एक मेरे पास राकेश, ये भी अच्छा मेरा बच्चा है। पर इन सब में दिस इज माई बेस्ट फ्रेंड, फॉर एवर बेस्ट फ्रेंड है मेरा, बचपन से ही अभी तक का, हमेशा। तो अब आपके पास क्या है, एक समुच्चय ए है, ए में आपके पास है, बिल्कुल ध्यान से सुनो, मेरे पास क्या है, एक तो जी है, एक मेरे पास क्या है एस है, और एक मेरे पास क्या है पी है, और एक मेरे पास क्या है आर है। क्लियर? एक आपके पास बी है, बी में आपके पास क्या है, एक तो है मेरे पास गोपू है, एक मेरे पास क्या है संदीप है, एक मेरे पास क्या है, एक मेरे पास क्या है संजय है, और एक मेरे पास क्या है एक मेरे पास क्या है सागर है, एक मेरे पास क्या है पवन है, एक मेरे पास क्या है पवन है, और एक मेरे पास क्या है राकेश है। तो अब मेरी डियर बातों को बिल्कुल ध्यान से सुनो और समझो। देखो मैं लिखते हो, अगर मैं ना ए क्रॉस बी निकालता हूं, ए क्रॉस बी में कितने अवयव आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 चक्को 24 अवयव आ जाएंगे, आएंगे नहीं? और 24 अवयव शायद मैं बहुत लिख नहीं सकता हूं, अभी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। जी के साथ गोपू भी आएगा, जी के साथ संदीप भी आएगा, जी के साथ संजय भी आएगा, जी के साथ सागर भी आएगा, जी के साथ पवन भी आएगा, जी के साथ राकेश भी आएगा, आएंगे। अब इतना कहां से लिख सकूं मैं? नहीं आई बात समझ में? आई ना? पर इनमें एक चीज खासियत हो रही है। अब देखो सुनो, इस ए क्रॉस बी में ना आपके पास, ए क्रॉस बी में 24 अवयव हैं। ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं आपके पास? 24 अवयव हैं। इनमें एक चीज बड़ी खासियत हो रही है। क्या खासियत हो रही है ना, कुछ अवयव ऐसे हैं जो अपने बीच में एक संबंध बना रहे हैं। कैसा संबंध बना रहे हैं? जैसे जी फॉर गोपू, संबंध बनना नहीं, जी इधर साइड तो नाम का क्या है, पहला अक्षर है, इधर साइड नाम है। एस फॉर संदीप, एस फॉर संजय, एस फॉर सागर, इधर तो पहला नाम है, उधर क्या है, ऐसे पी फॉर पवन, आर फॉर राकेश। तो आपके पास ना कुछ ऐसे शब्द हैं जो आपके पास जी फॉर गोपू, फिर आपके पास क्या है एस फॉर
संदीप, फिर आपके पास क्या है, S फॉर संजय, S फॉर संजय, फिर अब जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, फिर S फॉर सागर, S फॉर सागर। फिर कोई कोई तो कहता होगा कि यार इसने ऐसे लिखा है तो हम भी ऐसे ही लिख देते हैं। नहीं 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 नहीं, जगह नहीं है मेरे पास माय डियर, तभी मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है ना। फिर S फॉर सागर, बिल्कुल क्लास, देखो माय डियर मेरे पढ़ाने का तरीका है कि मैं क्लासरूम की तरह आपको फील करवा रहा हूँ। बिल्कुल आप हेडफोन लगा लीजिए कानों में, हेडफोन, और सुनते रहिए। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, राकेश। तो देखो ये एक प्रकार का समुच्चय बना, समुच्चय बना कि नहीं बना। इसमें क्या खासियत हो रही है, G फॉर गोपू, S फॉर संदीप, S फॉर संजय, S फॉर सागर, P फॉर पवन, R फॉर राकेश। हो रही है नहीं खासियत, खासियत हो रही है कि नहीं हो रही है। तो भैया इनमें ना, इनमें क्या हो रहा है, एक प्रकार का संबंध स्थापित हो रहा है। जी इधर है तो इधर नाम है, इधर S है तो इधर क्या है, संदीप है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, संबंध। क्या बोलते हैं इसको, रिलेशन बोलते हैं। रिलेशन क्या का मतलब क्या हुआ भैया, याद रखोगे। रिलेशन जो है, क्या खुद सोचो, जो ये रिलेशन है, क्या यह रिलेशन सबसेट है या नहीं ए क्रॉस बी का। क्यों, ए क्रॉस बी में तो क्या होगा, जी से सभी आ रहे थे, एस से सभी आ रहे थे, पी से सभी आ रहे थे, आर से सभी आ रहे थे। इस आर में तो बहुत ही कम अवयव आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, 6 ही अवयव आ रहे हैं। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब आपके पास क्या हुआ, संबंध की परिभाषा क्या हुई, संबंध उस चीज को कहेंगे जहां पर को ए और बी के, ए के अवयव और बी के अवयवों में संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय होगा, और संबंध में ऐसे अवयव आएंगे जहां ए और बी के कुछ अवयव एक दूसरे से क्या होंगे, संबंधित होंगे, किसी ना किसी एक संबंध से बंधे हुए होंगे, उन्हें ही हम क्या बोलेंगे, संबंध बोलेंगे। ठीक है ना माय डियर। तो लिखना फिर आपके पास सबसे पहले तो आप लिखना, फिर संबंध में लिखना, सबसे पहले तो लिखना संबंध, पहले लिखते हैं फिर इसको एग्जाम्पल को लिखेंगे। तो लिखना संबंध एक प्रकार का फलन है, नहीं सॉरी संबंध, सॉरी लिखना संबंध, अभी फलन के बारे में बातें नहीं कर रहा हूं, अभी लिखना फिर खाली संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। संबंध मेरे पास देखो ना, प्रश्नावली 2.2 मिनट मिटा दिए, यहां पर को मैं लिख देता हूं, संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है ना, क्लियर। संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है जहां संबंध में ऐसे अवयव आते हैं, संबंध के समुच्चय में के, क्योंकि संबंध का एक समुच्चय तो बना ना, संबंध के समुच्चय में ऐसे अवयव आते हैं, ऐसे अवयव आते हैं जहां ऐसे अवयव आते हैं जिसमें ए व बी के अवयव किसी एक नियम से संबंधित होंगे, किसी एक नियम से संबंधित होंगे, किसी एक नियम से क्या होंगे भैया, संबंधित होंगे। संबंध कार्तीय गुणन का उपसमुच्चय है। संबंध के समुच्चय में ऐसे अवयव आते हैं जिसमें ए व बी के अवयव किसी एक नियम से संबंधित होंगे। आया ना बात समझ में। उदाहरण में लिखना एग्जाम्पल में लिखना नंबर ए बी, फिर उसके बाद लिखना जहां फिर लिखना जहां ए क्रॉस बी में 24 अवयव होंगे, 24 अवयव होंगे। ठीक, तो फिर उसके बाद बनाना इसको, फिर लिखना आर, तो फिर लिखना ए। तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर को हमको क्या, आर जो है वो किसी ना किसी जो आर में है ऐसे अवयव आ रहे हैं जहाँ ए और बी के अवयव कुछ ना कुछ किसी ना किसी एक नियम से क्या हो रहे हैं, संबंधित हो रहे हैं। आया ना डियर इतना बात समझ में। तो इसको कीजिए नोट। तो मैं शुरू करता हूँ फिर अगला टॉपिक।
तो डियर अगर आपने इतना लिख दिया है तो फिर मैं अब आगे को बढ़ना चाहता हूँ, तो आप ध्यान से सुनो। चलो अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना, ठीक है ना। सुनो, अब मैंने इसमें नाम बढ़ा दे रहा हूँ एक और, उसका नाम लिख देता हूँ मैं दीपक, और जो ये दीपक है वो कोई और नहीं, वो एक मैं ही हूँ, ठीक। और मैंने इतना लिख दिया, ठीक। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो, देखो सुनना बिल्कुल। जो ये एक के अवयव होते हैं ना संबंध में जो ये एक के अवयव होते हैं ना, उन्हें तो हम क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन। क्लियर। क्या हो गया फिर यहां पर से, संबंध में एक के अवयवों को संबंध में जो संबंध में आए होंगे, हाँ उसमें संबंध में लिखना, फिर इसके बाद इसके नीचे आप लिखोगे, क्या लिखोगे कि संबंध में एक के अवयवों को प्रांत कहते हैं, प्रांत कहते हैं। इतना बात आई नहीं समझ में। संबंध में जो एक के अवयव होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। क्लियर है। और संबंध में तो इसका मतलब क्या हो गया फिर, दैट इज यहां पर कोई ए बराबर क्या हो गया फिर आपके पास, प्रांत बराबर क्या हो गया फिर आपके पास, प्रांत बराबर क्या हो गया फिर आपके पास, जी एस पी आर, ठीक। संबंध में बी के अवयवों को परिसर बोलते हैं, परिसर वो कहते हैं। अब देखो संबंध में, देखो संबंध में बी के अवयवों को क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। तो परिसर क्या आ जाएगा फिर आपके पास, परिसर क्या, गोपू माय बेस्ट फ्रेंड, संदीप, फिर क्या आपके पास संजय, फिर आपके पास क्या सागर, फिर आपके पास क्या पवन, फिर आपके पास क्या राकेश। आया ना बात समझ में। तो परिसर में क्या क्या अवयव आएंगे फिर आपके पास माय डियर, जो संबंध में आए होंगे, संबंध में बी के अवयवों को क्या बोलेंगे, परिसर की होंगी। तो इसका मतलब क्या होता है, और देखो परिसर को क्या बोलते हैं ना, परिसर को क्या बोलते हैं, देखो परिसर को क्या बोलते हैं ना, इमेज ऑफ डोमेन, मतलब क्या, प्रांत की इमेज, प्रांत का प्रतिबिंब। जो परिसर को क्या बोलते हैं, देखो परिसर को क्या बोलते हैं, एक और नाम परिसर के अवयवों को, परिसर के अवयवों का एक और नाम होता है, क्या होता है, प्रांत का प्रतिबिंब, प्रांत का प्रतिबिंब। आई नहीं बात समझ में। मतलब क्या हो गया फिर आपके पास, इमेज ऑफ डोमेन। आया ना बात समझ में, इतना क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ डोमेन भी बोलते हैं। इतना क्लियर है ना बात, इतना क्लियर है ना बात। और अब सुनो फिर, प्रांत किसे कहते हैं, क्लियर, परिसर किसे कहते हैं, क्लियर। और पूरे के पूरे बी को ना, पूरे के पूरे बी को क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सह प्रांत बोलते हैं। देखो परिसर को बोलते हैं इंग्लिश में क्या, रेंज। क्या बोलते हैं, रेंज। और प्रांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डोमेन। याद रखना, मैं कभी कभी डोमेन कहूंगा तो घबरी मत जाना। परिसर को रेंज कहते हैं। पूरे के पूरे बी को क्या बोलते हैं, सह प्रांत। सह प्रांत को बोलते हैं कोडोमेन, कोडोमेन। ठीक है ना, ये भी नोट करना। और एक चीज और सुनो फिर, देखो ध्यान से, जो ये परिसर होगा ना, ये जो परिसर होगा ये सबसेट हो जाएगा किसका, सह प्रांत का। हो रहा है कि नहीं, देखो एक बार, सह। तो डियर एक चीज ध्यान से देखो, जो ये परिसर है ना वह सह प्रांत का क्या है, सबसेट है। देखो सह प्रांत तो पूरा का पूरा है मेरे पास, गोपू भी है, राकेश भी है, संदीप भी है, संजय भी है, सागर भी है, पवन भी है, दीपक भी है। परंतु परिसर क्या है मेरे पास, गोपू है, संदीप है, संजय है, सागर है, पवन है और राकेश है। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब क्या, परिसर सह प्रांत का सबसेट होता है। और कभी कभी क्या हो सकता है,
यह परिसर क्या हो सकता है। अगर मैं इस दीपक को हटा दूं तो अभी क्या हो रहा है, जो ये परिसर हो रहा है वो क्या हो जा रहा है, सहप्रांत के क्या हो रहा है, बराबर हो जा रहा है। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आई है नहीं आपको, ठीक है नहीं डियर। अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो इसको कीजिए नोट, फिर बनाते हैं अभी बहुत सारे हम इसके उदाहरण, इसके जो भी है उदाहरण, फिर अगली वीडियो में हम बनाएंगे इसको एक्सरसाइज, तो इसको कीजिए माय डियर नोट। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं फिर आप उदाहरण नंबर 7 को, उदाहरण नंबर 7, उदाहरण 7। तो डियर देखिए उदाहरण 7 आपके पास क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक ए है, ए में आपके पास क्या अवयव हैं 1 2 3 4 5 6, और आपके पास एक आर है, आर में आपके पास क्या है, एक एक्स कॉमा वाई है, सच दैट आपके पास क्या है, वाई बराबर क्या है आपके पास एक्स प्लस 1 है। ठीक, तो द्वारा ए से ए में एक संबंध स्थापित कीजिए। इस संबंध में एक तीर आलेख द्वारा दर्शाइए, आर के प्रांत सह प्रांत परिसर लिखिए। तो देखो संबंध जो है वो ए से किस पर है, ए पर है। ठीक, मतलब ये भी अवयव ए का होगा और ये भी अवयव किसका होगा, ए का होगा। क्लियर। अब देखो ध्यान से संबंध में आएगा क्या क्या फिर आपके पास, देखो वैसे ए से ए में है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर मैं ए क्रॉस ए लिखूं तो इसका मतलब क्या आएगा, इस एक के साथ सब 1 से लेकर 6 तक, इस 2 के साथ सब 1 से लेकर 6 तक, परंतु मुझे संबंध है। देखो ये अगर मैंने x यहाँ का लिया, ध्यान से सुनना, संबंध में अगर x a का लिया है तो इसका मतलब y कितना आएगा, देखो फिर 1 में 1 जोड़ा कितना हो गया, 2 y का गया। आई नहीं बात समझ में, सुनना, अगर मैंने x 2 लिया है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनना माय डियर। देखो अगर मैंने x a का अवयव लिया तो y कितना आ जाएगा, फिर यहाँ से 1 1 2 आएगा। अगर मैंने x इस a का अवयव लिया तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर मैंने x 3 लिया तो y कितना आ जाएगा, फिर आपके पास 4 आ जाएगा। आई नहीं बात समझ में। अगर मैंने x 5 लिया तो y कितना आ जाएगा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा। अगर मैंने ये कितना लिया, 6 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और फिर अब देखो, अब मैं x को 7 नहीं लिख सकता हूँ, 7 क्यों नहीं लिख सकता हूँ, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। देखो 6 लिया तो 7 हो जाएगा, तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनना माय डियर। देखो ये वाला अवयव इस R में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो ये 7 है वो इस A में ही नहीं है। आई नहीं बात समझ में। तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक का आएगा, यहाँ तक का आएगा। आई नहीं बात समझ में। ठीक, एक बार और देखो, देखो ना, देखो क्या क्या आएगा मेरे पास। अगर x में मैंने 1 लिया, अगर x 1 लिया तो y 2 हो गया। x अगर मैंने 2 लिया तो y 3 हो गया। x अगर मैंने 4 लिया तो y कितना हो जाएगा आपके पास, x अगर मैंने 3, अरे मैं 4 का तो किया ही नहीं मैंने, सॉरी। देखो अगर मैंने x 3 लिया तो 4 हो गया। अगर मैंने x 4 लिया तो y कितना हो जाएगा, 5। अगर मैंने x कितना लिया भैया, 5, तो y कितना हो जाएगा, 6। अब देखो अगर मैंने 6 लिया, अगर मैंने x 6 लिया तो y कितना हो जाएगा, 7। तो और 7 किसका अवयव, ये y भी किसका अवयव होना चाहिए, a का। तो क्या 7 a का अवयव है, नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अगला नहीं आने वाला है। सिर्फ और सिर्फ मेरे पास r में कितने अवयव आने वाले हैं, ये। इसको तीर आलेख से ऐसे दर्शाते हैं, r आपके पास हो गया, यहाँ पर को तो आप क्या लिखोगे, a लिखोगे। यहाँ पर को भी क्या, a से a पर है ना संबंध, यहाँ पर को भी a। यहाँ पर को a के अवयव क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो देखो 1 और 2 के बीच का संबंध है, 2 और 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6। आई नहीं बात समझ में, ठीक है। अब देखो फिर भैया साफ साफ जो a के, जो देखो a के अवयव जो संबंध में a के अवयव आए होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। संबंध में a के अवयव, एक तो 1 आया है, एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 4 आया है, एक क्या आया है, 5। संबंध में a के अवयव आए हैं उन्हें तो क्या बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं। संबंध में जो b के अवयव आते हुए हैं उन्हें क्या बोलते हैं, परिसर। क्या आया है मेरे पास, 2 3 4 5 6 आया है। पूरे के पूरे b को, इधर साइड b होता है ना, अभी इधर साइड क्या है, a तो है, a ही b है,
तो इसका मतलब आपके पास जो सह प्रांत आएगा, सह प्रांत आएगा वह क्या आएगा फिर आपके पास 1 2 3 4 5 और 6। तो डियर इसको कीजिए नोट। तो डियर उदाहरण 7 हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। अब उदाहरण 8 समझते हैं। देखो नीचे आकृति 2.6 दी गई है, 2.6 में समुच्चय 2.6 आकृति आपके पास दी गई है। ये P है, ये Q है। तो आपके पास जो P है वो तो क्या है आपके पास 9, फिर आपके पास क्या है 4, फिर आपके पास क्या है 25, और यहाँ पर कोई कितना है आपके पास 5, आपके पास कितना है 3, आपके पास कितना है 2, आपके पास है 1, फिर है आपके पास -2, फिर है आपके पास कितना -3, और फिर है आपके पास -5। ठीक, ये इतना है। ठीक, अब देखो और फिर मेरे को क्या दिया रखा है, ये 9 से संबंधित, 9 को 3 से संबंधित कर रखा है, इस 9 को -3 से संबंधित किया है। 4 को आपको कितने 2 और -2 से, 4 को 2 और फिर नहीं 4 को किससे, एक तो 2 से संबंधित किया है, एक -2 से संबंधित किया है। मेरे को तो कुछ समझ में आने लग गया। हाँ, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखो इसको 5 से और इसको -5 से संबंधित किया है, ऐसा किया। हाँ, तो अब सुनो फिर अब क्या कहता है। ठीक, इस संबंध में समुच्चय निर्माण रूप में, रोस्टर रूप में इसके प्रांत परिसर क्या होंगे। तो सुनो फिर, देखो इसमें संबंध, देखो ध्यान से, संबंध क्या बन रहा है मेरे पास, संबंध की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना माय डियर। तो सुनो, 9 को किसके साथ रिलेट कर रखा है उसने 3 से, और 9 को किससे रिलेट किया है -3 से। 4 को किससे रिलेट कर रखा है उसने 2 से, और 4 को किससे -2 से। 5 को किससे रिलेट किया है 25 से, और फिर क्या किया है 5 -5 को किससे किया है, नहीं क्या 5 को 25 को 5 से, और 25 को -5 से। ओके डियर, अब ध्यान से बात को सुनिए फिर और ध्यान से बात को समझिए। तो यहाँ पर को क्या हो रहा है ना, सुनो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। देखो ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 है कि नहीं है, और ये कितना है -3 का स्क्वायर है, और फिर ये कितना है -3 है कि नहीं। फिर कितना है आपका -3 का स्क्वायर भी 9, ये क्या आपका 2 का स्क्वायर है, ये 2 है, ये क्या है -2 का स्क्वायर है, और ये -2 है, ये क्या है 5 का स्क्वायर है 5 है, और ये क्या है -5 का स्क्वायर है और -5 है। तो आपके पास जो है ये संबंध तो ये आ गया, आया कि नहीं, संबंध तो यही हो गया। ठीक, अब मुझे क्या लिखना है भैया, देखो रोस्टर रूप तो यही हो गया ना रोस्टर रूप, और मुझे क्या कह रहा है संबंध भी ये हो गया, रोस्टर रूप भी ये हो गया। अब इसका प्रांत तो सुनो फिर, इसका जो प्रांत होगा, प्रांत क्या है किसके अवयव, प्रांत में क्या कहता है ए के अवयव, ए के अवयव है आपके पास 9, तो इसका मतलब 1 बार 9, 4 तो इसका मतलब 1 बार 4, 25 मतलब 1 बार 25, और इसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर में क्या होगा आपके पास 3 -3 2 -2 5 और -5, ये है प्रांत, ये है परिसर। आई नहीं बात समझ में, ये है मेरे पास क्या रोस्टर रूप, ये क्या हो गया रोस्टर रूप। अब देखो समुच्चय निर्माण क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, ध्यान से देखना फिर आपके पास समुच्चय निर्माण, समुच्चय निर्माण। मैं इधर उधर लिखने जा रहा हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो रही होगी, सुनो मैं थोड़ा इधर लिख रहा हूँ थोड़ा उधर, एकदम नॉर्मल से क्वेश्चन है, इसको हम समझ सकते हैं। समुच्चय निर्माण क्या होगा फिर इसका ध्यान से सुनिएगा भैया, सुनो फिर आपके पास जो समुच्चय निर्माण होगा बराबर, सुनो x, y लिखूंगा। ठीक, अभी x और y की तारीफ करूंगा, ठीक है ना। अब क्या लिखूंगा मैं सच दैट, मतलब क्या इस प्रकार से है ये x और y, बताओ किस प्रकार से है फिर मेरे पास क्या है आपके पास x जो है x y का वर्ग है कि नहीं, y का वर्ग है कि नहीं है, x जो है y का है वर्ग है। देखो y का वर्ग है x, इसका वर्ग करो, 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 इसका वर्ग करो। आई नहीं बात समझ में, x क्या है y का वर्ग है। ये समुच्चय निर्माण है, ये संबंध भी है, और साथ साथ में रोस्टर फॉर्म भी है, ये मेरा प्रांत है, और ये मेरा क्या है परिसर है। आई डियर, इसको समझो, और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था, इसको लिख दीजिए। फिर अब शुरू करते हैं उदाहरण 9। तो डियर आपके पास एक नोट है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है टिप्पणी करके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्पणी है। ये सीधे सीधे क्या कहता है आपसे, एयरफोर्स से नेवी में सीधे सीधे यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो क्या कहता है, सबसे पहले तो देखो
बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक ना एक क्वेश्चन ना संबंध एवं फलन में से, एक तो समुच्चय में से, एक संबंध एवं फलन में से आता ही है एयरफोर्स एंड नेवी में, ठीक, इन्हीं में से आएगा, एनसीईआरटी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। किसी समुच्चय ए से समुच्चय बी में संबंधों की कुल संख्या, संबंधों की कुल संख्या ए क्रॉस बी के संभव उप समुच्चयों की संख्या के बराबर होती है। मतलब ध्यान से सुनो, ध्यान सुनो, ध्यान सुनो। ए में मान लीजिए आपके पास 5 अवयव हैं, बी में आपके पास कितने हैं, 4 अवयव हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे, 5 को 20। तो कुल संबंधों की संख्या क्या होगी ना आपके पास, कुल संबंधों की संख्या ए क्रॉस बी में जितने उप समुच्चय होंगे, इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 20 उप समुच्चय होंगे, होते हैं कि 2 की पावर n। तो इसका मतलब इसमें उप समुच्चय, इसमें संबंधों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर 20 होगी। आई नहीं बात समझ में? अगर ए में 5 अवयव हैं, बी में 4 अवयव हैं, तो कितने संबंध बन सकते हैं, 2 की पावर 20 संबंध बन सकते हैं। आया ना बात समझ में? क्लियर है? ये कह रहा है यदि ए में पी अवयव है मतलब 5 हैं, बी में क्यू अवयव है मतलब 4 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने होंगे, 5 को 20 अवयव होंगे और संबंधों की कुल संख्या 2 की पावर 20 होगी। आनी बात समझ में? अब क्वेश्चन है, देखो उदाहरण नंबर 9 क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है एयरफोर्स नेवी में, बहुत बार, ये तो फेवरेट क्वेश्चन आता ही है, 100% आएगा। देखो मान लीजिए कि ए में आपके पास कितने अवयव हैं, 1 और 2 है, बी में कितने अवयव हैं आपके पास, 3 और 4 हैं। संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो नंबर ऑफ ए बराबर तो आपके पास कितने हैं भैया, 2 हैं, नंबर ऑफ बी बराबर आपके पास कितने हैं, 2 हैं, तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर होंगे फिर आपके पास, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितने होंगे, 4 होंगे, 2 दूनी 4 होंगे। तो संबंधों की कुल संख्या कितनी होगी फिर, 2 की पावर 4। इसमें कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर 4, तो संबंधों की संख्या कितनी हो गई, 16 होगी। आई नहीं बात समझ में? देख लो आंसर सीधे सीधे कितना आया है, 2 की पावर, उसने 4 ही लिख रखा है, पर 2 की पावर मेरे पास कितने होंगे फिर भैया, 2 की पावर कितने होंगे, 4, मतलब 16 मेरा क्या होगा करेक्ट आंसर है। तो डियर ये था हमारे पास 2.2 का परिचय और 2.2 के सभी उदाहरण। कल हम बात करेंगे 2.2 के सभी हम प्रश्नों की। तो ऐसे हमसे जुड़े रहिए स्टूडेंट्स। कैसा लगता है वीडियो में हमारा देख करके, आप वीडियो पूरा देखते हैं नहीं देखते हैं, कैसा लगता है हमारा वीडियो देख कर जरूर कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग और नेक्स्ट वीडियो पे। ओके डियर।